साल 2009 में आई अवतार जेम्स कैमरॉन की सबसे बेहतरीन फिल्मों में एक थी, जिसमें विश्व स्तर पर कई रिकॉर्ड बनाए। इस फिल्म में कैमरॉन दुनिया का ध्यान आधुनिक मानव और प्रकृति के साथ उसके संबंध की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में आधुनिक मानव विकास के नाम अपनी धरती के सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके पांडोरा पर वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए जाते हैं। फिल्म में दिखाया है कि पांडोरा ग्रह प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है और वहां के मूल निवासी नावी समुदाय प्रकृति के साथ अपना एक खूबसूरत रिश्ता बनाकर रहते हैं। वो प्रकृति की पूजा करते हैं और इसका संरक्षण भी। पांडोरा ग्रह का वातावरण आधुनिक मानव के जीवन के लिए नहीं होता है। उस माहौल में रहने और नावी समुदाय से घुलने मिलने के लिए आधुनिक विज्ञान की मदद से मानव इंसानों और नावी लोगों के डीएनए को मिलाकर अवतार को बनाते हैं। ये अवतार दिखने में नावी लोगों जैसा ही होता है और उसका शरीर इस वातावरण में रहने लायक होता है। इस फिल्म में आधुनिक मानव जैक नाम के एक अवतार को नावी लोगों में घुलने मिलने और उन लोगों का विश्वास जीतने के लिए उनके पास भेजते हैं, जिससे वो नावी समुदाय के लोगों को उनकी जगह से हटा दे, जहां भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं। लेकिन नावी लोग अपनी जमीन से नहीं हटते और वो अपनी प्रकृति की रक्षा करने का प्रण लेते हैं। अवतार भी इस लड़ाई नावी लोगों के साथ देते हैं। फिर आधुनिक मानव हथियारों से लैस जहाजों से उन लोगों पर हमला करते हैं और वहां की प्रकृति को तबाह करने की कोशिश करते हैं। हवाई हमलों में कई बच्चे और औरतों मारे जाते हैं, लेकिन अंत में जीत प्रकृति की ही होती है और आधुनिक मानव को वापस अपनी धरती पर आना पड़ता है। इस फिल्म को हम विश्व के आदिवासी समुदाय और आधुनिक समुदाय तथा प्रकृति के साथ इनके संबंधों के संदर्भ में देख सकते हैं, जहां आदिम समाज प्रकृति के साथ एक खूबसूरत संबंध बनाकर अपना जीवन जीता है, जिसमें वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनका संरक्षण करते हैं। वहीं आधुनिक मानव प्राकृतिक संसाधनों को आर्थिक मूल्य या रुपए के रूप में देखता है और उसका बुरी तरह से दोहन करता है। आधुनिक मानव आधुनिक विज्ञान की सहायता से प्रकृति को समझते हैं और प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। इस तरह आधुनिक समाज में प्राकृतिक संसाधनों को अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें कुछ मुट्ठी भर लोग प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और बहुसंख्यक जनता उनकी पालतू बनकर अपना जीवन काटती है। इस फिल्म में आधुनिक विकास की अवधारणा पर सवालिया निशान लगाया है। इस विकास की अवधारणा में गरीब और मुख्यतः आदिवासी समाज को विकास के दायरे बाहर रखा जाता है और इस प्रकार विकास कुछ मुट्ठी भर पूंजीवादी लोगों के लिए ही होता है, जो राज्य पर भी अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। पूंजीवादी प्रभाव के कारण राज्य पूंजीवाद के हितों का संरक्षण करती है और शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से पूंजीवाद के शोषणकारी और विनाशकारी गतिविधियों को सामान्य बनाया जाता है। हमारे देश के लगभग 5% से भी कम लोगों के पास 90% संसाधन हैं और लगभग 95% लोगों के पास 10% संसाधन हैं, और ये बात हम सभी के लिए सामान्य है। दरअसल इस बात को हमारी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा सामान्य बनाया जाता है। बचपन से हमारे मन मेरिट या योग्यता की अवधारणा डाल दी जाती है। जो योग्य जितना होगा उसका संसाधनों पर उतना ही हक होगा, और इस मेरिट की प्रतियोगिता में हमें बचपन से ही लगा दिया जाता है कि जो ज्यादा योग्य होगा को ही फर्स्ट आएगा, जो योग्य नहीं होगा वो लास्ट। इसलिए हम मान लेते हैं कि ये पूंजीपति लोग बहुत योग्य हैं, इसलिए संसाधनों पर इनका कब्जा उचित है। विश्व में पूंजीवाद एक वर्चस्वशाली अवधारणा है। राज्य पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने में पूंजीवाद की मदद करता है।
आत्मनिर्भर समुदाय पूंजीवाद के विकास के उचित नहीं समझा जाता, इसलिए राज्य और पूंजीपति मिलकर लोगों के जीवन जीने के साधन संसाधनों पर कब्जा करती हैं, फिर प्रकृति और लोगों की मेहनत पर कब्जा जमा लेती हैं, और हम जीवन काम और करियर के चक्कर में काट देते हैं। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की नींव रखी। उन्होंने भारत में भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम जैसे भारी उद्योग स्थापित किए और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को पूरी नजरअंदाज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1960 के दशक में देश में अनाजों की भारी कमी हुई और लाखों लोगों की जान भूखमरी में चली गई। नेहरू की विकास की अवधारणा की गांधीवादी विचारकों ने आलोचना करते हुए कहा कि जिस देश में लगभग 75% से ज्यादा लोग खेतीबाड़ी और प्राथमिक क्रियाकलापों द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, वहां भारी उद्योग लगा कर आप किसका विकास करना चाहते हैं? भूखमरी से लोगों का मर जाना राज्य और पूंजीवाद द्वारा एक नियोजित जनसंहार है। विकास के नाम पर बड़ी बांध परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे जल, जंगल, आदिम समाज, गांव और वहां के लोगों को बुरी तरह प्रभावित होते हैं। टाटा स्कूल ऑफ सोशल साइंस के शोधार्थी ने अपनी शोध में बताया कि नर्मदा नदी पर आधारित सरदार सरोवर बांध परियोजना में लगभग 10 लाख आदिवासियों को उनके निवास स्थान से हटाया गया और उनके पुनर्वास का कोई इंतजाम नहीं किया। एक तरफ नेहरू बांध को आधुनिक भारत का मंदिर बता रहे थे, तो दूसरी तरफ जयपाल सिंह मुंडा ने चेताया था कि नेहरू तुम्हारे विकास के मंदिर आदिवासियों के कब्रगाह होंगे। असल में ऐसा ही हुआ। असम आज तक विकास की सजा भुगत रहा है। हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हमारी विकास की अवधारणा, हमारी व्यवस्था, यहाँ तक कि हमारा दैनिक जीवन पर्यावरण और आदिम समाज को नुकसान पहुँचाए बिना मुमकिन नहीं है। उदाहरण के लिए हमारी किचन का स्टील का चम्मच भी जंगल के आदिवासियों की जीवन शैली और जंगली जीव जंतुओं को नष्ट किए बिना नहीं बन सकता है। पूरे घर के सामानों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि लोहे, बॉक्साइट, गैस, तेल, लैपटॉप, सब कुछ में से कोई एक खदान भी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता जैसे शहरों में नहीं है। लगभग सारी खदानें आदिवासियों के इलाके में हैं, और हमारे घर के लगभग सारे सामान उनको उजाड़ करके ही बनाए गए हैं और उनके खून से लथपथ हैं। आदिवासियों की जीवन शैली हमारी जीवन शैली के साथ रह सकती है, पर हमारी जीवन शैली उनको बर्बाद किए बिना जिंदा नहीं रह सकती।